नमस्कार। अभय न्यूज के 19 दिसंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के संवीत नगर में स्थित इमारत में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बंगाल चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने कहा जरूरत पड़ी तो पोलिंग बूथों को संवेदनशील घोषित करेंगे। पहले डे नाइट टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद बल्लेबाजों पर भड़के कोहली, कहा जीत का जज्बा ही नहीं दिखा। महज 19 रन पर भारत ने गंवाए थे 6 विकेट, दहाई तक भी नहीं पहुंच पाया कोई बल्लेबाज। कोरोना के 1 करोड़ मामले होने पर राहुल का तंज, अनियोजित लॉकडाउन से करोड़ों जिंदगियां बर्बाद हुई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा देश में रिकवरी रेट 95%, स्वदेशी वैक्सीन तैयार, 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण करने की होगी क्षमता। मिदनापुर रैली में बोले अमित शाह, भाजपा को 5 साल का समय दीजिए, बंगाल को सोनार बंगाल बना के दिखाएंगे। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर परवेश सिंह मेहरा का निधन, शाहरुख खान की 2 फिल्मों का किया था निर्माण। हाथरस कांड, बेटी के आखिरी शब्द बने चार्जशीट के मुख्य आधार, नहीं मिला ऑनर किलिंग का कोई सबूत। किसान आंदोलन को मिला खाप पंचायतों का समर्थन, घेरा दिल्ली सहारनपुर हाईवे, लखनऊ तक हलचल। बैंकों से 300 करोड़ के फर्जीवाड़े में गुरुग्राम की जेनिका कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CFO गिरफ्तार। चलिए देखते हैं उज्जैन जिले की कुछ खास खबरें। कायथा के पास आसेर गांव में हुई दुखद घटना में पति पत्नी की मौत हो गई है। पारिवारिक कलह के कारण पति पत्नी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। तराना रोड के गांव आसेर में रहने वाले 30 वर्षीय जितेंद्र सिसोदिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति को फांसी के फंदे पर लटका देख पत्नी सुनीता ने भी सल्फास पी लिया। तराना अस्पताल में इलाज के दौरान उसने अंतिम सांस ली। जितेंद्र और सुनीता 5 साल पहले विवाह के बंधन में बंधे थे। हाल ही में जितेंद्र की बहन और सुनीता के भाई में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। दोनों की नजदीकियों की जानकारी जब जितेंद्र के घर वालों को लगी तो उन्होंने सुनीता के भाई के खिलाफ देवास थाने में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवा दिया, जिसमें सुनीता को भी सह आरोपी बनाया गया था। इसी बात की आत्मग्लानि में जितेंद्र ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद सुनीता ने भी जिंदगी को अलविदा कह दिया। जितेंद्र परिवार का इकलौता बेटा था। उसने खेत पर ही मकान बनाया हुआ था। पति, पत्नी और एक बेटी खेत पर ही चैन की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन परिवार में अचानक शुरू हुई कलह को दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाए और जीवन लीला समाप्त कर दी। नई दुनिया के फोटो जर्नलिस्ट रिंकू दुबे पर फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले युवक ने हमला कर दिया है। दुकान से बाइक टकराने की मामूली सी बात पर दुकानदार के परिचित युवक ने लठ से रिंकू दुबे के सर पर हमला कर दिया। हरसिद्धि मंदिर के समीप विक्रमादित्य के टीले के पास ये घटना हुई है। घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ उन्हें उपचार दिया जा रहा है। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने हमलावर युवक के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। युवक जयसिंहपुरा का निवासी बताया जा रहा है। चिंतामण ब्रिज पर ट्रैक्टर पलटने से वृद्ध की मौत हो गई है, जबकि ट्रैक्टर चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आकासोदा के रहने वाले 60 वर्षीय राधेश्याम चौधरी और लखन परिहार आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में सोयाबीन लेकर गए थे। लौटते वक्त चिंतामण ब्रिज पर ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें राधेश्याम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लखन को गंभीर चोटें पहुंची हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति की वजह से हादसा हुआ है। खाली ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज गति में मोड़ने की वजह से वह पलटी खा गई। सीएम के आदेश के बाद प्रदेश भर में खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तराना में अधिकारी बेमन से कार्रवाइयां कर रहे हैं। शायद इसी के चलते अधिकारी कार्रवाई के बाद जानकारी देने से भी कतरा रहे हैं। गुरुवार को तराना के तहसीलदार DK वर्मा ने खनन माफियाओं पर दिखावटी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर और डंपर जब्त किए। हम दिखावटी कार्रवाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तहसीलदार को ही की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसके चलते पूरी कार्रवाई शंका के घेरे में है। वर्मा को ना तो आंकड़ों के बारे में पता था और ना ही वाहन मालिकों के नाम की जानकारी थी। मीडिया से चर्चा में उन्होंने 3 दिन बाद जानकारी देने जैसी बेतुकी बात कही। बता दें कि तराना में खनन माफिया इन दिनों चरम पर है। ये खनन माफिया दिन रात अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन तराना के जिम्मेदार अधिकारी निजी हितों के लिए देश हित को ताक पर रखे हुए हैं। नमामि देवी नर्मदे हर, जल ही जीवन है। शादी विवाह से लेकर भवन निर्माण तक आपकी जल आपूर्ति को लेकर तैयार हैं हम। परिहार जल सेवा 218 शिवांश वैली होंडाई शोरूम के पास, देवास रोड, उज्जैन। संजय परिहार, मोबाइल नंबर 8602217012।
खाचरोद कृषि उपज मंडी में मटर के भाव नहीं मिलने से नाराज किसान उग्र हो गए। आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ मचा दी। किसानों का आरोप है कि व्यापारी किसानों से मटर को 5 से 6 रुपए में लेकर दूसरे प्रदेशों में ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में मटर 25 से 30 रुपए किलो में बेची जा रही है। व्यापारियों के इस छलावे पर कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही मंडी के अधिकारी किसानों की सुध ले रहे हैं। किसानों के आक्रोश को शांत करने के लिए एसडीएम मौके पर पहुंचे। शाम 5 बजे चक्का जाम खुलवाया जा सका। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडी में रोजाना 5000 से ज्यादा मटर की बोरी आ रही है। बम्पर आवक और किसान आंदोलन के चलते मटर के दामों में गिरावट दर्ज की जा। कांग्रेस कार्यकर्ता शायद मौन शब्द की परिभाषा भूल गए हैं, इसलिए ही तो मौन प्रदर्शन के दौरान पूरे समय बतियाते रहे। पेट्रोल, डीजल और घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने क्षीरसागर मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था। बापू की प्रतिमा के सामने कांग्रेसियों ने मौन प्रदर्शन और उपवास आयोजित किया गया था, लेकिन इस दौरान पूरे समय कांग्रेसी बातचीत में मशगूल रहे। ज्यादातर तो सेल्फी खिंचवाने में ही व्यस्त रहे। स्क्रीन पर आप कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को आपस में बातचीत करते हुए भी साफ देख सकते हैं। मास्क की आड़ में कान पर मोबाइल लगाए कांग्रेसी अपने काम भी निपटा रहे थे। ऐसे ही तराना में भी मौन प्रदर्शन का माखोल उड़ाया गया। यहाँ विधायक महेश परमार सहित अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन विधायक की मौजूदगी के बावजूद अनुशासनहीनता साफ दिखाई दी। अरे भाई, कोई इन कांग्रेसियों को समझाए कि मौन शब्द का मतलब चुप रहना होता है, यानी जुबान पर ताला लगाना, बतियाना नहीं। महात्मा गांधी के जीवन में मौन और उपवास का बड़ा महत्व था। उनकी ही प्रतिमा के सामने बैठकर उन्हीं के आदर्शों की यूं खिल्ली उड़ाना इन्हें शोभा नहीं देता। शहर में लगातार दूसरे दिन लव जिहाद का मामला सामने आया है। ताजा मामले में इंदिरा नगर में रहने वाली 22 साल की युवती इसका शिकार है। युवक ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी के जरिए युवती को प्यार के जाल में फंसाया और अहमदाबाद बुलाकर उसकी असमत लूटी। भविष्य के हसीन सपने दिखाकर 2 साल तक युवक ने कई बार युवती का यौन शोषण किया, लेकिन जब युवती ने शादी की जिद करना शुरू की तो हकीकत बिल्कुल उलट निकली। जिस जय नामक युवक के साथ युवती ने जीने मरने की कस्में खाई थी और जिसके साथ वह जीवन भर गुजारना चाहती थी, वह जमशेद निकला। युवती ने चिमनगंज थाने में शिकायत की है। युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। क्या आपके वार्ड में पिछले 5 सालों में विकास कार्य हुए? क्या आपको पिछले 5 सालों में क्षेत्र की समस्याओं से निजात मिली? क्या आपके वार्ड में सभी मूलभूत सुविधाएं हैं? क्या आप अपने वार्ड क्षेत्र के पार्षद द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आप कैसा पार्षद चाहते हैं? दीजिए अपनी राय अभय न्यूज के खास कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में। जी हाँ, अभय न्यूज लेकर आया है आपके वार्ड का विकास मंथन, रिपोर्ट कार्ड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। माधवनगर थाना पुलिस ने मोबाइल चोर पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। चोर से बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। 11 जनवरी को ठहाका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कवि अशोक भाटी को ठहाका कालिदास सम्मान और दिल्ली की नमिता नमन को शकुंतला अवार्ड दिया जाएगा। प्रशासन की टीम ने भदेड़चक गाँव में संचालित अवैध क्रेशर मशीन को सील किया है। इसके साथ ही 3 ट्रॉली, 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को जब्त किया है। 24 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए जा सकते हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार की दावे आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 17 से 19 जनवरी तक जिले भर में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कार्यकर्ताओं की पहली पसंद, मिलनसारिता की मिसाल, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष
रमेश नंदीड़ा को अर्जुन माली और RMD मित्र मंडली की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। तो आपने देखी उज्जैन की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन।